हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेज। कैसे हो आप लोग? हाँ भाई बच्चों, कैसे? अच्छा, चलिए। तो बच्चों एक बात आपको बता दी जाए कि कल लास्ट में जो हमने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन के आधार पर आज उसका ग्राफ बनाना है। कल लास्ट वाला जो क्वेश्चन था अपना, कौन सा क्वेश्चन था कल लास्ट में भाई बताइए? कल लास्ट में वो बलून वाला, गुब्बारे वाला क्वेश्चन था कि नहीं था? है ना? बोलिए, कल जो था वो गुब्बारे वाला क्वेश्चन था ना? तो उसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन अपने पास है, एक रॉकेट, ध्यान से सुनना बात को। एक रॉकेट जमीन से a बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर उठना प्रारंभ करती है। t बराबर 20 सेकंड पर इसका इंजन खराब हो जाता है। ब्रैकेट में लिख देता हूं बंद, बंद हो जाता है। तो ठीक है, एक रॉकेट जमीन से, इस त्वरण से, जमीन से त्वरण से ऊपर उठना प्रारंभ करती है। t बराबर 20 सेकंड पर उसके साथ क्या हुआ कि उसका इंजन खराब हो गया। भाई t बराबर 20 सेकंड पे इंजन खराब हो गया। तो आपसे एक तो ये पूछा है, सबसे पहली बात आपसे जो पूछी है वो ये पूछी है, अधिकतम ऊंचाई रॉकेट की जमीन से अधिकतम ऊंचाई, कि रॉकेट की जमीन से अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। लेकिन उससे पहले, या फिर आपका पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंटली, वो मैं ये लिख दूं कि रॉकेट का वेग समय ग्राफ बनाइए, वेग समय वक्र बनाइए, पूरा वेग समय वक्र बनाइए। उसमें फिर रॉकेट की जमीन से अधिकतम ऊंचाई, और तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, रॉकेट द्वारा तय की गई कुल ऊर्जा, रॉकेट द्वारा तय की गई कुल ऊर्जा। चलिए यहां से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। बोला गया है कि एक रॉकेट है, वो जमीन से ऊपर उठना शुरू करती है। ठीक है, ओके। a बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर उठना प्रारंभ करती है। t बराबर 20 सेकंड पर इसका इंजन खराब हो जाता है, यानी इंजन हो गया बंद। ठीक है, तो रॉकेट का वेग समय वक्र बनाइए, और रॉकेट की जमीन से अधिकतम ऊंचाई क्या है, रॉकेट द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, ये सारी चीजें इस वक्र से हो जाएगी। तो कुल मिला के अपना पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो वक्र से संबंधित है। तो ये जो एक पूरी थ्योरी की तरह हम पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझना है। और नीट में किस टाइप के क्वेश्चन इस पर आ चुके हैं वह भी डिस्कस करेंगे। क्या हिमांशु जी क्या पूछ रहे हो? गुरुत्वीय के दिन गति के वीडियो कहां पर है? मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपका, क्या पूछना चाह रहे हो? ठीक है, बच्चों ने आंसर दे दिया, अधिकतम ऊंचाई 200 मीटर। चलिए चेक करते हैं, 200 तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा होगा। तो आपको यह क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें सोचनी है। कल जैसे वो बलून वाला क्वेश्चन किया था, वो बात की जा रही है। ठीक है ना? क्या हिमांशु पूछना क्या है बच्चे, बताओ।
आप रिकॉर्डेड में पूछना चाह रहे हो या लाइव में पूछना चाह रहे हो? तो आप लोग पहले क्वेश्चन को समझो भाई कि सर क्वेश्चन है क्या। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चेंज नहीं मानेंगे, उसका मान जी का 10 ही रखेंगे ना, जी का मान 10 ही लेना है आपको, चेंज नहीं करना है। हालांकि हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई है लेकिन फिर भी आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, तो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, आंसर बच्चों ने बता दिया है 4 किलोमीटर। देखिए यहां से मान लो रॉकेट ऊपर उठना शुरू करती है, बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो शुरुआत में t बराबर 0 पे रॉकेट का वेग जो है वो 0 है, बिल्कुल रॉकेट का वेग 0 है, लेकिन रॉकेट जो है वो ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है। उसका शुरुआत का जो एक्सेलरेशन है ना वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी कितना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है। ऊपर गया 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 गया, t बराबर 20 सेकंड जब आया ना बच्चों, तो 20 सेकंड पर जाके इंजन हो गया उसका बंद। तो 20 सेकंड पर जाके इंजन अगर उसका बंद हो गया बच्चों, तो एक प्रैक्टिकल सी बात सुनिए कि यहां 20 सेकंड तक आते आते वो कुछ ऊंचाई पर आ चुका होगा। लेट्स सपोज वो ऊंचाई आपकी h है, बिल्कुल सर कुछ ऊंचाई पर आ चुका होगा, समझिएगा ये कुछ ऊंचाई पर आ चुका होगा, इसकी ऊंचाई है h, और यहां पर आते आते इसके पास कुछ वेग भी होगा, कल जैसे किया था उस तरीके से, बिल्कुल सर वेग भी होगा v, ठीक है। तो वो वेग क्या होगा सर, वेग होगा u प्लस एटी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो u है 0, a है 20 और t भी 20 दे रखा है, तो वेग हो गया आपको 400 मीटर प्रति सेकंड। यानी जिस समय इंजन बंद हुआ उस समय उसका वेग था 400 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अच्छा उस टाइम पर ऊंचाई क्या थी, तो सर उस टाइम पर ऊंचाई जो थी वो ऊंचाई h जो है वो आपकी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो सर 0 थी, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर देंगे, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर देंगे तो ut तो 0 हो गया, सीधा हाफ एक्सेलरेशन 20 और t भी 20 का स्क्वायर किया, तो उस समय जो ऊंचाई थी बच्चों यहां पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 को 10 से गुणा कर देंगे यानी 4000 मीटर, यानी 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसके साथ ये हादसा हुआ। लेकिन उस टाइम पर आते आते रॉकेट के पास कुछ वेलोसिटी बच गई थी, तो क्या ये वापस आ जाएगा? नहीं सर, सुनिएगा इंपॉर्टेंट चीज की, क्या वो वापस आ जाएगा? नहीं सर, अभी इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इंजन भले ही कम हो गया हो, बंद हो गया हो, लेकिन सर अब ये पत्थर की तरह, एक पार्टिकल की तरह ऊपर जाएगा और नीचे अपने पास ग्राउंड है ही। तो आ जाइए आप समझिए। तो सर ये एक जमीन से ऊपर उठना शुरू किया, ऊपर जाते जाते इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझिएगा बच्चों कहां से कहां तक, t बराबर 0 से लेकर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, t बराबर 20 तक, ठीक है। यहां आने के बाद में सर इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर हो गई 400 मीटर पर सेकंड, लेकिन सर अब इंजन खराब हो गया, अब इंजन खराब हो गया तो समझिएगा, अब इंजन खराब हो गया तो एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की ओर लगेगा, कितना, -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, ऐसे ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। तो अब इसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा वेलोसिटी 0 होने में, यहां तक 0 जाने में, तो ये टाइम मैं बोल दूं t नोट। मैक्सिमम हाइट तो चलो निकालना आता ही है सब बच्चों को, ये टाइम मैं बोल दूं t नोट, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो सर ये जो टाइम है t नोट वो कितना होगा, तो अब आप लगाओगे कहां से कहां तक, पहले a से b तक का मोशन देखो, ठीक है सर, फिर b से c तक का मोशन देखो, ठीक है। ए से बी में इंजन काम कर रहा था, इसकी एक आप थ्योरी की तरफ समझो, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं बता दूंगा। ए से बी में इंजन काम कर रहा था तो त्वरण पॉजिटिव था, तो वेग बढ़ता जा रहा था, लगातार बड़ा 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 ये। उसके बाद में सर 400 हो गया, इंजन हो गया बंद, इंजन बंद हो गया तो त्वरण अब लगेगा ग्रेविटी वाला, कितना, -10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, -10 मीटर प्रति सेकंड। तो सर बी से सी की बात करें तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी जो है ना बच्चों वो लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी कहां 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 400, एक्सेलरेशन -10 और टाइम t नोट, तो सर t नोट आ गया 40 सेकंड, यानी यहां के 40 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहां के 40 सेकंड के बाद में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये है t बराबर 20, तो यहां आके हो गया t बराबर 60 सेकंड, कितना हो गया बच्चों, t बराबर 60 सेकंड। क्यों सर, कि यहां से ऊपर जाने के बाद में 60 सेकंड हो गया। अच्छा ठीक है,
और वो इस जगह से कितनी हाइट एच मैक्सिमम पर जाएगा ये भी बता दो। ठीक है, तो सर इस जगह से एच मैक्सिमम का फॉर्मूला है अपने पास वी नोट स्क्वायर बाई 2g, वी नोट स्क्वायर बाई 2g। तो एच मैक्सिमम जो है बच्चों वो आ जाएगा वी नोट कितना है सर 400 का स्क्वायर बाई 2g आपका आ गया 20। तो एच मैक्सिमम जो है बच्चों वो कितना आ गया सर, ये यहां पे ओके थोड़ा सा देखिएगा 8000 मीटर। कितना 8000 मीटर, 4000 मीटर पहले जा चुका था और 8000 और चला गया तो टोटल हो गया जमीन से 12000 किलोमीटर। और फिर वो नीचे आएगा ऐसे टक 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 करता हुआ करता 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 करता। तो अब मुझे ये बताइए कि यहां से बी सी से डी तक आने में कितना टाइम लगेगा, सी से डी तक आने में कितना टाइम लगेगा, सुनिएगा है ना, सी से डी तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि सी से ये शुरुआत करेगा ऐसे टक 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 डी तक आने में। तो सी पर तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, सी पर तो इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो सी से डी तक का मोशन अगर देखें तो सर सी से डी तक का जो मोशन आएगा वो इसका क्या आएगा कि सर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है तो इसको नीचे आने में टाइम लगेगा सीधा √2h/g। यानी मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना वो बेसिक जो क्वेश्चन है वो सारे वही है बच्चों कि मतलब इनमें से कोई भी एक पोर्शन पूछा जाए कि ये पूछा जाए ये पूछा जाए ये पूछा जाए आप बता दो। ठीक है, तो सर इस बार वो टोटल कितनी हाइट पर है तो सर 4000 तो ये है, 8000 और आ गई तो टोटल होगी 12000। तो 2 गुणा में 12000 बटा में जी की जगह आ गया 10, ये 10 से 10 कट हो गया, ये 2 बचा तो 10, अंदर बचा 24, 24 को आपने क्या लिख दिया सर 24 को लिख दिया 6 गुणा में 4 तो 20√6 सेकेंड, 20√6 सेकेंड। तो 20√6 सेकेंड आ गया। इसको पूरा एक बार मैं वापस से बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। 20√6 सेकेंड आ गया, ठीक है ओके। एक बार आप लोग वो सुनते रहना, बीच में अपने को कमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब ये सी से जब डी पर आया तो वहां पर वेग क्या होगा जब यहां पे टकराएगा, फाइनल वेग पॉइंट डी पर। तो सर सी से डी पर सीधा आया है, बिल्कुल। जब सीधा आया है बच्चों तो कोई भी काम उसने क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी तो v = u + 80, बिल्कुल। तो फाइनल वेलोसिटी डी पर बतानी है, इनिशियल सी पर तो जीरो थी। एक्सेलरेशन कितना लगा, ग्रेविटी है तो -10, टाइम कितना हो गया सर, टाइम हो गया 20√6। तो आंसर आ गया आपका -200√6 सेकेंड, -200√6 सेकेंड। माइनस का मतलब तो यही है और ये आ गया। तो अब सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, क्वेश्चन क्या है पूरा आपको बताते हैं। और बच्चे हिमांशु आप 7वें या 8वां लेक्चर देखोगे ना तो वहां से स्टार्ट कर दिया था मोशन अंडर ग्रेविटी। बच्चे आपने सारे लेक्चर देखे नहीं है तो आपको पता नहीं है कि मोशन अंडर ग्रेविटी लिखा हुआ है एक टॉपिक, और आपको वो सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, वहां से मिलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के। और ये क्वेश्चन भी मोशन अंडर ग्रेविटी के ही हैं, तो आपको नहीं मिला तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, आप पढ़ नहीं रहे हो। अगर पढ़ते तो ये भी ग्रेविटी की बात कर रहा हूं मैं। तो 7वें या 8वें में मैंने हेडिंग डला दी थी मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो आप वहां पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा लाइव में। और एक बच्चा बोल रहा था कि लाइव में अपलोडेड नहीं है, हाँ वही बता रहा हूँ हिमांशु, गुरुत्वीय के अधीन गति यानी मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा है, नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं लाइब्रेरी में, खुद चेक करता हूँ। और आपका दिल्ली की लाइव क्लास भी अपडेट हो रही है, हालांकि जो ये आपका 7वां और 8वां है उसका अभी तक वो पैनल फाइल अपलोड नहीं हुई है, आज वो शाम तक हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, आप देखना मिल जाएंगे। शायद 6ठे लेक्चर से मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया था, आप एक बार वो देखना, सब है लाइब्रेरी में, रिफ्रेश कर लिया करो अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूं, नीट में आएगा नहीं, लेकिन नीट में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको इसको थ्योरी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। कि एक रॉकेट है वो जमीन से ऊपर उठना स्टार्ट किया, ठीक है। तो रॉकेट है वो जमीन से ऊपर उठना स्टार्ट किया और सर शुरुआत में उसके पास एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी नहीं थी, ठीक है ओके। तो जब ये ऊपर उठना स्टार्ट हुआ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, ये 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर उठा 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 20 सेकंड पर जाके इंजन में कुछ गड़बड़ हुई, और वो 20 सेकंड पर जाके इंजन में गड़बड़ हुई तो वो बंद हो गया। तो अब भाई इतनी बड़ी चीज है, हवा में चल रही थी तो पहले तो ऊपर जा रही थी, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह, सॉरी इंजन की वजह से। अब इंजन बंद हो गया, तो इंजन बंद हो गया तो अब कौन काम करेगा सर, अब अपना ग्रेविटी वक्त दिखाएगा। तो ए से लेकर बी तक, यहां से लेकर यहां तक जब तक इंजन काम कर रहा था इसकी वेलोसिटी हो गई थी 400 मीटर प्रति सेकंड, इसकी हाइट आ गई थी 4000 मीटर। कितनी आ गई थी, 4000 मीटर। लेकिन अब बच्चों, अब अगर बच्चों बात की जाए कि सर अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी काम करेगा, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि ए से बी तक तो ये आ गया,
यहां तक तो इंजन काम कर रहा था। अब इसके बाद में ग्रेविटी अपना रंग दिखाएगा, तो ग्रेविटी का एक्सीलरेशन कितना है? -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया कि h ऊंचाई से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया, h ऊंचाई से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया, तो ये गया, फिर यहां पर मैक्सिमम हाइट आई और नीचे आ गया। तो पहला क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट का कितना? तो सर यहां से 8000 है, तो जमीन से मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? तो सर 8000 और 4000 ये थी, तो अधिकतम ऊंचाई का जो आंसर है अपना 8000 प्लस 4000 यानी 12000 आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको पूछा है, पहला क्वेश्चन सॉरी, रॉकेट का वेग समय वक्र बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेग समय वक्र बनाइए, ठीक है। क्या टेस्ट के सिलेबस के बारे में कुछ है क्या? क्या है? हां, ग्रेविटी और उसके वेक्टर के कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के साथ भी अपने को करना पड़ता है ना, तो ग्रेविटी ले लो और क्या लिख लेंगे साथ में, वेक्टर के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब बात को करते हैं यहां से, ठीक है। तो चलिए अब यहां से देखें, वेग समय वक्र आपको यह बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। वेग समय वक्र अगर आपने ढंग से बना लिया तो और कुछ भी नहीं है। तो सर वेग समय वक्र कैसे बनेगा? ये वेग है, ये समय और ये वेग। सुनिएगा बच्चों, t बराबर 0 पर जब यहां से उठना शुरुआत की तो वेग कितना था? 0, ठीक है, ओके। तो भाई यहां से जब उसने उठना शुरू किया तो यहां से ऊपर उठा 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 उठा, वेग लगातार बढ़ता गया, तो लगातार बढ़ता गया शुरुआत में, तो वेग बढ़ता बढ़ता हो गया 400 सेकंड। कितना? 400 मीटर प्रति सेकंड। कितने सेकंड में? सर 20 में। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था आपका, और वो एक्सेलरेशन कितना था? सर यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन जो है वो अपना कांस्टेंट था, और वो एक्सेलरेशन है अपना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, यहां पर जाके इंजन फेल हो गया, देख लेना नीट में इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से सुनना। यहां पर जाके इंजन फेल हो गया, ठीक है सर। यहां पर जाके जब इंजन फेल हो गया तो हमने क्या किया कि सर इसके बाद में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा 10, और वेग समय ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों वही एक्सेलरेशन बताता है। तो क्या बोला गया भाई कि यहां से वेग धीरे धीरे कम होने लग गया, हुआ 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 हुआ, सी पर जाके इसका जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी वापस 0 हो गई। तो सी तक जाने में कितना टाइम लगा? 60 सेकंड। तो ये 60 सेकंड में जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यहां जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। अच्छा, तो ये ए था, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और सी पॉइंट पर जाके वेलोसिटी 0 हो गई, बहुत ध्यान से, ठीक है। उसके बाद में सर, उसके बाद में सी के बाद में ये नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हुआ, यानी इसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में हो गई? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये ऐसे बढ़ता गया नीचे की ओर, नेगेटिव डायरेक्शन में चलता गया, और किसी एक जगह जाकर ये जमीन पर पहुंच गया, पॉइंट डी पर। तो ये होगा इसका वेग समय ग्राफ बच्चों। शुरुआत में बढ़ा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन था पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद में सीधा सा बी से लेकर डी तक आप कहीं भी जाओ, मैं और थोड़ा सा और बता देता हूं, बी से लेकर डी तक आप कहीं भी जाओ, ये एक सीधी लाइन है, कर्व नहीं है, ये एक सीधी लाइन है। बी से लेकर डी तक कहीं भी जाओ, ये यहां पर कहीं डी है, आप इस पूरी लाइन का एक्सेलरेशन चेक करोगे तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्लोप इसका सेम ही रहेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्लोप इसका सेम रहेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये यहां पर टाइम टी, और टाइम टी कितना हो जाता है वहां पर? तो सर यहां तक आपके आने में, सी से डी आने में टाइम लग गया 20√6, 60 पहले से था और 20 और जुड़ गया, तो 60 + 20√6, और यहां पे आके ये वेलोसिटी हो गई। ये वेग समय वक्र है। अब आ जाइए ध्यान से देखिए, हाँ कर सकते हैं मन, उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, वहीं से आया हुआ है ये S = UT + ½ स्क्वायर से, तो वहां से कर लिया। आइए बच्चों, वेग समय वक्र देख लीजिए भाई, ये इस पर क्वेश्चन बनेंगे आपके वेग समय वक्र पे। तो वेग समय वक्र पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे देख लीजिए ध्यान से। सर वेग समय वक्र जो होता है उसका जो ढाल होता है वो त्वरण बताता है। तो देखिए ढाल निकालना है, ढाल होता है tan थीटा, ध्यान से देखिए। तो यहां पर tan थीटा क्या है? सर यहां पर tan थीटा है लंब 400, आधार 20, यानी 20 आएगा। अच्छा ठीक है, यहां पर क्या होगा कि सर यहां पर जो ढाल है वो कौन बताता है? इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप की बात करोगे तो बाहर से तो स्लोप सर थीटा नेगेटिव दिख रहा है, अंदर से थीटा निकालोगे तो ये कितना है? 400, और ये कितना है? 40, क्योंकि 20 से 60 जा रहा है ना, तो 400 बटा में 40 यानी 10 आ जाएगा, और आगे क्या लगा देंगे? माइनस। तो इस पूरी लाइन का स्लोप क्या है? आपका नेगेटिव है।
ये अगर वक्र आपने बना दिया तो आपको ये पूरा काम करने की जरूरत नहीं थी। ये वक्र आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगा। जैसे आपसे पूछा डिस्टेंस तो एरिया निकाल लो, आपसे पूछा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है सर, जब वेलोसिटी जीरो हो। मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है जब वेलोसिटी जीरो हो। तो वेलोसिटी यहां पर जीरो हुई है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए ट्रिक सुनो, यहां से एच मैक्सिमम निकालना है। तो एच मैक्सिमम का मतलब एरिया निकाल लो कहां तक, जहां वेग, जहां वेग वापस शून्य हो, जहां वेग वापस शून्य हो वहां तक का एरिया निकाल लो, तो आपको मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सी पॉइंट ही है, बिल्कुल, और ये सी पॉइंट पर जाके तो वेग शून्य हुआ है, बिल्कुल, तो यही तो मैक्सिमम हाइट है। ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लेना बच्चों, आपको एच मैक्सिमम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एच मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये यहां तक का ट्रिक सुन लो सीधी सी। आपको या तो वेग समय ग्राफ दिया हुआ होगा, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको बनाना पड़ेगा ना वेग समय ग्राफ, तो अगर मान लो आपको दिया हुआ है तो बहुत शानदार तरीका है, मैं यही बात करने वाला हूं कि अगर आपको वेग समय ग्राफ दे रखा है बच्चों, आपसे कोई पूछे कि वो रॉकेट कितनी मैक्सिमम हाइट पर गई, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है? सी पर जीरो होना, सी पर जीरो होना। तो सर ये सी पर जीरो हो गया, यहां तक मैक्सिमम हाइट है, बिल्कुल। तो आप ए से लेकर सी तक का ये पूरा एरिया निकाल लेना। ये जो दूरी आएगी वो आपका क्या होगा? वेग समय ग्राफ जहां पर आएगा उसका जो एरिया है वो मैक्सिमम हाइट बताएगा। क्यों? क्योंकि सी तक की डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अच्छा, पूरी दूरी बतानी हो तो ऊपर वाली और नीचे वाली जोड़ लेना, पूरी दूरी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वेग समय ग्राफ का जो वेग समय ग्राफ जो दे रखा है बच्चों, उसका जो क्षेत्रफल है वही तो दूरी होता है। ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव लेके आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पूरी दूरी बतानी हो तो क्या करना है, तो इसको एज एक थ्योरी लेना। एक बार जल्दी से सारे के सारे लोग वापस से देख लो कि क्या चीज है। तो सर ये यहां पर हमारे रॉकेट दे रखा है, ध्यान से सुनना कि एक रॉकेट ऊपर जा रहा था, किसी जगह पर जाके वेलोसिटी जीरो होगी। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं बता दूंगा एग्जाम में। तो किसी जगह पर जाके सर उसका इंजन हो गया फेल, इंजन फेल हो गया, दैट मींस कि सर पहले तो वो त्वरित हो रहा था, उसका वेग लगातार बढ़ रहा था, त्वरित हो रहा था तो उसका वेग लगातार बढ़ रहा था। और उसके बाद में, ठीक है ना, उसके बाद में सीधी सी बात है सर, उसके बाद में वो वेग कम होने लग गया। क्यों? क्यों कम होने लग गया? क्योंकि सर इंजन बंद होने के बाद में ग्रेविटी ने काम किया। अच्छा, ठीक है, कहां से कहां तक इंजन काम किया सर? यहां से यहां तक 20 सेकंड तक ग्रेविटी ने काम, इंजन ने काम किया। तो 20 सेकंड तक हम आ गए। उसके बाद में सर, उसके बाद में ये ऊपर उठना स्टार्ट किया, इसका वेग था 4400, त्वरण लगा -10। तो इस 400 को जीरो बदलने में कितना टाइम लगा? क्योंकि यहां पर तो वेग शून्य है, तो 400 को जीरो में बदलने के लिए 40 सेकंड लगे। 20 सेकंड वो ऑलरेडी चल चुका था, 40 सेकंड और चलेगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो भाई सीधी सी कहानी है कि सर यहां से चला, पहले वेग से पहले वेग बढ़ा, बी बिंदु पर जाके इंजन कहां बंद होता है? क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, इंजन कहां बंद होगा? जहां से वेग घटना शुरू होगा, जहां से वेग घटना शुरू होगा। तो सर यहां से वेग घटना शुरू हुआ है तो यहां पर इंजन बंद हो गया। अच्छा, फिर वेग घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, यहां 60 सेकंड पर जाके वेग शून्य हो गया। क्यों? 20 तक बढ़ा, 40 तक घटा, टोटल हो गए 60। तो जहां पर वेग शून्य हो गया वो बिंदु क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का। ये ट्रिक है, जहां पर जाके, ट्रिक क्या मतलब? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जहां से वेग घटना शुरू हुआ वहां पर इंजन बंद हुआ, जहां जाके वेग वापस शून्य हो गया वो अधिकतम ऊंचाई का बिंदु आ गया। और फिर बच्चों आपसे अगर कोई पूछा जाए, फिर आपसे पूछे कि ऊपर वाला आपको टोटल दूरी निकालनी है, तो टोटल दूरी के लिए आप एरिया निकाल लोगे, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, क्योंकि दूरी में कोई माइनस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये आपको बताना है, एक रॉकेट का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है या दिया गया है। सारे लोग भाग भाग के आंसर देंगे, एकदम आसान सा। और ये क्वेश्चन नीट में आते हैं जिस तरीके से, एकदम बेसिक वाले। तो देखिए क्या दे रखा है ग्राफ, ये दे रखा है टी सेकंड में, ये दे रखा है वेग मीटर पर सेकंड में, 10 सेकंड 150 मीटर पर सेकंड। ये ए, ये पॉइंट बी, ये यहां पर आपका आ गया
पॉइंट सी, टोटल हो गया 25 सेकेंड। आ जाइए, अब सुनिएगा भाई ध्यान से, ठीक है ना। सीधी सी बात है, आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में कोई पूछे कि सर दूरी नहीं बताइए, तो मैं बता दूं, खुद को करना है, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया जोड़ देना भैया। इसका एरिया निकालना आता है ना, वो एरिया निकाल लेना नेहा जी, आपकी दूरी आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अब ये यहां पर है, अच्छा ठीक है। अब बच्चों बात को सुनना है पहले क्वेश्चन का, कि मुझे एक चीज बता दो, सीधा सा, ये टाइम है सेकंड्स में, एक रॉकेट का ग्राफ आपको दे दिया, सुनिएगा और आंसर करो सिंपल तरीके से, कि सर रॉकेट दे रखी है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टी दे रखा है सेकंड में। सबसे पहले उसका वेग बढ़ा, बढ़ते बढ़ते हो गया 150 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जब इंजन चालू था, उत्तर करना भाई, इंजन चालू था तब रॉकेट का त्वरण बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्राफ दे दिया, पहला क्वेश्चन ये, या तो ये पूछ लिया गया, ठीक है। जब इंजन चालू था तब रॉकेट का त्वरण बताइए भाई, क्या आएगा, आंसर करो। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सचिन, वो तो तरीका है ना अलग अलग, किसी से भी कर लो बेटा, वो तो कोई बेसिक बात है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ बताइए, अभी अभी बताया, इंजन चालू कहां तक है सर? यहां से शुरू हुआ, आप पहले ही बना लेना अपने चीजों में, बिल्कुल आंसर दे दिया है बच्चों ने, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस यही चाह रहा था मैं, इस तरीके से आंसर आने चाहिए भाई। आप अपनी चीजें अपने अकॉर्डिंग बना लो यार। तो सर मेरी चीज ये है कि जब ये ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको जाने देते हैं। ये जब ऊपर जाएगा आपका, तो सर कहानी क्लियर है कि ये जब ऊपर जाएगा तो जब तक वेग बढ़ रहा है इंजन चालू है, तो ये वाला जो चालू इंजन है इसका जो त्वरण होगा वो किसके बराबर होगा? बढ़ते हुए वेग का tan थीटा, बढ़ते हुए वेग का tan थीटा, बढ़ते हुए वेग का tan थीटा। तो थीटा निकालना है बच्चों, तो tan थीटा किसके बराबर होगा? तो सर tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो लंब दे रखा है आपको 150, आधार आपको दे रखा है 10, उत्तर आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया? 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? लंब 150, आधार 10, तो 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वेग समय ग्राफ का जो tan थीटा है वही तो आपको क्या बताता है? त्वरण बताता है। दूसरा क्वेश्चन, इंजन किस समय बंद हो गया? इंजन किस समय बंद हो गया भाई? बहुत चंपू सा क्वेश्चन है और ऐसे ही पूछे जाएंगे। इंजन किस समय बंद हुआ बताइए जल्दी से, इंजन किस समय बंद हुआ? किस समय बंद हुआ इंजन? बिल्कुल, इंजन बंद हुआ सर बी बिंदु पर, और बी बिंदु के समय टाइम क्या था? 10 सेकंड। कितना? 10 सेकंड। बिल्कुल, किस समय बंद हुआ? t बराबर 10 सेकंड पर, क्योंकि बंद हुआ सर बी बिंदु पर, और बी बिंदु पर टाइम था आपका 10 सेकंड। बिल्कुल सही आंसर है, 10 सेकंड पर। बंद कब हुआ? इंजन बंद यहां हुआ, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया। आंसर 25 मत कर देना, वहीं बताया था। किस समय इंजन बंद कहां होता है? जहां से वेग घटना शुरू होता है। जहां वेग 0 होता है वहां नहीं, जहां से वेग घटना, तो यहां तक तो बढ़ा और यहां से घटना शुरू हुआ तो यहां पर इंजन बंद हो गया। बिल्कुल सही आंसर दिया है। तीसरा, रॉकेट द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी, रॉकेट द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी, रॉकेट द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी बताइए भाई। रॉकेट अधिकतम कितनी दूरी तय करेगा? तो रॉकेट अधिकतम कितनी दूरी तय करेगा बच्चों? तो सर सीधी सी कहानी है, रॉकेट अधिकतम कितनी दूरी तय करेगा? तो सर जिस समय पर वेग 0 हो रहा है वहां तक की दूरी। तो वेग तो सर यहां पर 0 हो रहा है, तो यहां तक का क्षेत्रफल निकाल लो भाई। ऊपर वाला क्षेत्रफल, ऊपर वाला क्षेत्रफल याद रख लेना। अधिकतम दूरी का मतलब सिर्फ ऊपर वाला क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो ऊपर वाला क्षेत्रफल निकाल लो। तो सर ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 1/2
आधार टोटल हो गया 25, ऊंचाई टोटल हो गई 150। तो भाई ये कर देंगे बच्चों सीधा सा, 0 की जगह 0, 25 का हो गया 125, लग गए 12, 25 एक 25 और 12 डिवाइडेड बाई 2, यही आ रहा है ना, बिल्कुल। तो ये आपका हो जाएगा लगभग कितना, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 8, ये हो गया 7, 5 मीटर, 1875 मीटर। यही आंसर दिया है बच्चों ने, बिल्कुल 1875 मीटर। अब बताओ भाई, इन तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे, ये नीट फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसको आप एज ए थ्योरी समझ लो, क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चन के तरीके से ही बताता हूं, ऐसे लिखता नहीं हूं, ये थ्योरी है, इसको सुनना है, ठीक है। ऊर्जा तो पूछी ही नहीं थी किसी ने, तो ऊर्जा क्यों बतानी भाई रामरतन। ऊर्जा कहां पूछी है, ओ पूछे तो काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, बता देना, mg हाफ mv स्क्वायर। बोलिए भाई, इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत है, बता दोगे आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आए तो। एकदम बेसिक सा है। क्या बोला गया है कि सर कहां तक इंजन कब बंद होगा, जहां तक वेग चलता रहा, बढ़ता गया, वहां इंजन बंद हो गया। तो किस सेकंड पे बंद हुआ, ठीक है, बिल्कुल। तो ये कहां पर बंद हुआ सर, यहां पर बंद हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि सर कहानी बताओ, तो आप लोग बता दोगे सी पर। तो एनर्जी कहां पूछ ली, किसने पूछी एनर्जी, पूछ ली क्या मैंने, ओहो ये कुल ऊर्जा नहीं है, सॉरी यार, ये ऊर्जा गलती से लिख दी। अच्छा इसलिए बोल रहे हो क्या, ये दूरी यार, दूरी बताना था गलती से, माय मिस्टेक। इसमें कुल दूरी, तभी मैं सोचूं बच्चे बार बार क्यों बोल रहे हैं तीसरा, ये कुल दूरी थी यार। दूरी का मतलब ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल टोटल जोड़ना, दूरी का मतलब क्षेत्रफल जोड़ना, ठीक है ना, वो जोड़ देना, तभी मैं सोचूं ऐसे करके रहे। बस आपको पूछे जाएगा कि किस समय रॉकेट बंद हुआ, तो अपने को पहचान लेना है कि सर वेग जब बढ़ना बंद हो गया, वेग जब बढ़ना बंद हो गया तो रॉकेट आपका बंद हो जाएगा। वेग जब बढ़ना बंद हो गया तो रॉकेट का इंजन खराब हो जाएगा। बता दोगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इस टाइप के रॉकेट के क्वेश्चन आते हैं। चलिए कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक एग्जांपल इस टाइप का भी आता है कि दो चीजें जब एक साथ फेंकी जाती है, ठीक है ना। एक ऐसे क्वेश्चन भी है, हालांकि मैं रिलेटिव में करवाऊंगा वो क्वेश्चन, लेकिन अगर बच्चों आपसे कोई पूछे रिलेटिव के पार्ट को, कुछ बेसिक क्वेश्चन करने की बात अपन करते हैं। तो एक वो शराबी वाला करवा दिया था क्या, शराबी वाला क्वेश्चन हो गया क्या भाई, ओके ओके ओके, ठीक है ना। और तो क्या, वेरी गुड बेटा, त्रिभुज के सूत्र का फॉर्मूला है वो अंशुल, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, तो हाफ वहां से आया। शराबी वाला नहीं करवाया, चलिए पहले एक शराबी वाला करवाते हैं ना। एक शराबी ये दो चार बचे बचे क्वेश्चन करवा देता हूं मैं जल्दी से। एक शराबी इस प्रकार चल रहा है कि एक शराबी इस प्रकार चल रहा है कि उसका 3 कदम आगे लेता है, फिर 2 कदम वापस आता है। उसका प्रत्येक कदम 1 मीटर का है तथा प्रत्येक कदम में 1 सेकंड लगता है। प्रत्येक कदम 1 मीटर का है तथा प्रत्येक सेकंड में 1 मीटर लगता है।
ठीक है ना। ओके, यदि इसके प्रारंभिक बिंदु से पांच मीटर दूरी पर एक खड्डा है, तो उसको खड्डे में गिरने में कितना समय लगेगा? चलिए बता दीजिए। एक शराबी है, वो इस प्रकार चल रहा है कि 3 कदम आगे फिर 2 कदम वापस लेता है। उसका प्रत्येक कदम 1 मीटर का है तथा प्रत्येक कदम से 1 सेकंड, प्रत्येक कदम में 1 सेकंड लगती है उसको। तो उसको प्रारंभिक बिंदु से 5 मीटर दूरी पर खड्डा है, उसमें गिरने में कितना समय लगेगा? ठीक है ना, कि कितना समय लगेगा। ओके, चलिए, तो भाई आपको बताना है कि एक शराबी है, वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, वो ऐसे चल रहा है, 3 कदम आगे लेता है, फिर 2 कदम वापस ले लेता है, ठीक है, फिर 3 कदम आगे ले लेता है, फिर 2 कदम वापस ले लेता है। ऐसे चलते चलते उसको यह बोला गया कि सर 5 मीटर की दूरी पर एक खड्डा है, उसमें गिरने में कितना समय लगेगा? ठीक है ना। तो भाई बात को सीधी सी बात करते हैं कि सर ये आदमी यहां पे है और खड्डा यहां पर है, यानी इसका ये बी पॉइंट तक जाना है। कितने डिस्टेंस पर है? 5 मीटर पर। ए से बी तक उसको जाना है। ए से बी तक इसको जाना है। ओके, ये हाँ, ये एक जैसे ही होते, सबने आंसर कर दिए हैं आप लोगों ने, बहुत आसान सा, ठीक है ना। तो सीधी सी कहानी है भाई, ये पहले 3 मीटर ऐसे गया आगे, ठीक है, फिर सर यहां से 2 मीटर वापस आ गया। टोटल टाइम कितना लगा? 1 मीटर का उसका एक क्या है? कदम है। ध्यान से 3 मीटर आगे गया और 2 मीटर वापस आ गया, तो कुल मिला के उसको कितना टाइम लग गया? आप बोलोगे सर 5 सेकंड। कितना टाइम लग गया? 5 सेकंड। उसको टाइम लग गया यहां से यहां तक जाने में 5 सेकंड, लेकिन उस 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की? 1 मीटर ही की, और टाइम कितना लग गया? 5 सेकंड। अरे बात समझ में आ रही है? 3 मीटर आगे गया, 3 कदम ऐसे लिए, 2 कदम वापस ले लिए, तो 3 गया, 2 वापस आया, तो कुल मिला के घर से तो 1 मीटर ही चला, बिल्कुल। और लेकिन उस टाइम में उसको सेकंड कितने लगे? सर 5 सेकंड। कितने लगे? 5 सेकंड। क्यों? क्योंकि कदम तो 5 रखे हैं उसने, और प्रत्येक कदम में कितना लगता है? 1 सेकंड लगता है, तो 5 सेकंड। ओके, उसके बाद में उसने यहां से फिर से स्टार्ट किया मोशन, फिर 3 ऐसे आगे गया, और फिर वापस उसने 2 वापस ले लिए, तो 3 और 2, 3 गया, 2 वापस आ गया, तो फिर इस बार फिर से ये कितना? 1 मीटर आगे और चला गया। तो शुरुआत वाले बिंदु से तो कितना आगे चला गया? सर 2 मीटर। कितना आगे चला गया? 2 मीटर। और इस बार उसको और 5 सेकंड लग गए। कितने? 5 सेकंड। तो टोटल कितने लग गए? सर टोटल लग गए 10 सेकंड। टोटल कितना लग गया इसका यहां तक? सर 10 सेकंड। टोटल 10 सेकंड में वो घर से 2 मीटर दूर आया है। टोटल 10 सेकंड में वो घर से 2 मीटर दूर आ गया है। बस टोटल 10 सेकंड में ये घर से 2 मीटर दूर आ गया। ठीक है, अब और क्या हुआ कि सर अब आगे बढ़ेगा और फिर से 3 मीटर लेगा, तो 3 मीटर जैसे ही लेगा वो बी पर पहुंच जाएगा, खड्डे में गिर जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि 2 मीटर तो ऑलरेडी आ चुका है, अब 3 मीटर तो सीधा चलेगा ना, और जैसे ही 3 मीटर सीधा चलेगा, जैसे ही 3 मीटर सीधा चलेगा, वो खड्डे के अंदर गिर गया। ठीक है, तो 3 मीटर सीधा तो चल सकता है, वापस तो 3 मीटर चलने के बाद में आता, तो वापस तो 3 मीटर चलने के बाद में आता, तो 3 मीटर सीधा चला, खड्डे में गिर गया। तो टोटल टाइम कितना लगा? 10 तो पहले था ही, 3 और चल लिया, टोटल कितना हो गया? 13 सेकंड। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये फिजिक्स का है ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाला है कि भाई ऐसा होगा। ठीक है ना, कुछ लोग क्या सोचते हैं, इसको यहीं पर ये बना देते हैं कि अच्छा पहले 5 सेकंड में 1 मीटर, दूसरे 5 सेकंड में भी 1 मीटर, तो इसका मतलब सर प्रत्येक 5 सेकंड में 1 मीटर लग रहा है, तो टोटल चलने में 5 मीटर चलने में 25 सेकंड लगेंगे। वो ये नहीं सोच रहे यार कि वापस तो तब आता है जब आने का उसके पास जगह हो, वो 3 मीटर जाके खड्डे में गिर गया, तो फिर कैसे वापस आएगा? तो फिर कैसे वापस आएगा? तो ये 10 के बाद में जैसे ही 3 मीटर चला, आगे खड्डा था उसमें गिर गया, तो अब वापस नहीं आएगा।
और ऐसे जब भी क्वेश्चन हो, ये तो चलो 2-3 मीटर की बात है, जब मतलब 100-200 मीटर की भी बात हो तो आप देख लेना कि लास्ट स्टेप में आपको गिराना है, उसमें लास्ट स्टेप में आपको वापस नहीं लेके आना है, ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हाँ ना बोलो भाई, बात क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, चलिए भाई बच्चों, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। आज अपने इसका लास्ट है लेक्चर, कल अपना इसका डाउट सेशन रहेगा भाई, क्लास वाला डाउट सेशन काइनेमेटिक्स का। तो आप अपने पर्सन लिख के ले आना, पहले से ही बोल रहा हूं, 5-4 पर्सन जो आप लोगों के अच्छे अच्छे होंगे वो आपके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, थ्योरेटिकली एक बार पूरा रिवाइज करवा दूंगा इसको, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल से पहले थोड़ा सा एरर बताऊंगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये इतना मैं बता देता हूं कि डाउट लिखे लेके आ जाना अपना कल, ओके। चलिए, एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपके 2 पत्थरों वाले, ठीक है ना। तो 2 पत्थरों वाला जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछा जाता है इस तरीके से, ऐसे मान लो कि एक पत्थर फेंका गया, दूसरा पत्थर जो है वो थोड़े टाइम बाद फेंका गया, कुछ ऐसे ही। जैसे एक क्वेश्चन मान लो, एक पत्थर जमीन से ऊपर की ओर फेंका जाता है। चार सेकंड बाद ये क्वेश्चन भी जनरल तरीके से बताऊंगा, फिर मैं इसको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। पहले जनरल तरीके से, फिर उसमें ट्रिक, ठीक है। जमीन से किस ऊंचाई पर ये टकराएंगे? ठीक है, एक पत्थर जमीन से 98, ठीक है ना, एक पत्थर है वो जमीन से 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 4 सेकंड बाद दूसरा पत्थर जमीन से ऊपर की ओर उसी वेग से फेंका जाता है, जो जमीन से किस ऊंचाई पर टकराएगा ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। और हां, आपको है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक क्विज डाल दिया जाएगा जो सोल्व होगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक क्विज डाल दिया जाएगा जो सोल्व होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्या है, क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, तो 1D 2D और रिलेटिव का मिक्स करके एक क्विज डाला जाएगा आपके लिए, है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का उसमें आ जाएगा, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है लेटेस्ट के वो क्विज आ जाएंगे, ठीक है ना। और वैसे आप देखो तो अपने यूट्यूब चैनल पे भी पढ़े हैं, उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर का डिस्कशन चला था, तो वहां से भी आप देख सकते हो, वरना आपको क्विज फॉर्मेट में ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला है, एक पत्थर जमीन से 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकंड बाद दूसरा पत्थर जमीन से फेंका जाता है उसी ओर, और तो जमीन से किस ऊंचाई पर ये टकराएंगे? जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, ठीक है ना। अब सुनो बच्चों ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके करने के 2 तरीके हैं। पहले जनरल तरीका सीख लेना जो सामान्य लोग करते हैं और जो करना चाहिए आप लोगों को भी, और दूसरा तरीका अपन पे ट्रिक के हिसाब से करेंगे। ट्रिक क्या आपको आती है, आपको ऑलरेडी आती है, बस आपको याद दिलानी पड़ती है। आप है ना बीच में वो बन जाते हो हनुमान जी की तरह, आपको फिर शक्तियां याद दिलानी पड़ती है, कोई बुला के आपको शक्ति दिलवाए कि अरे ये तुझे आता है, ध्यान से देख, फिर बोलोगे हाँ आता है, तो वो वाली बात। तो पहली कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा यहां पर एकदम अच्छे से शांति से। ये जमीन है सर, t बराबर 0 पर एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका किसी वेग v0 से, मैं बाद में वैल्यू रख लूंगा उसकी 9.8, ओके। ये ऊपर गया, कहीं होगा बेचारा, कहीं भी जा रहा होगा,
4 सेकंड के बाद में 4 सेकंड के बाद में एक दूसरा पत्थर उसी स्पीड वी नोट से फेंका गया, ठीक है। ये ऐसे ऊपर से नीचे आएगा और ये नीचे जाएगा, तो ये यहां पर टकरा जाएंगे, ये यहां पर टकरा जाएंगे, ये इधर से आएगा ऊपर से और ये यहां पर नीचे से ऊपर जाते टाइम टकरा गए। पहली बात तो टकराने के लिए क्या होना चाहिए, सेम टाइम सेम जगह होगा ना, सुना ना, सेम टाइम सेम जगह अगले वो दिन। तो उसी तरीके से आपको टकराने के लिए दो चीज कब टकराएगी, कब मिलेगी, मिलने का मतलब एक ही जगह पर वो एक ही समय पर होंगे तभी तो टकराएंगे ना। तो सर मान लो कि t बराबर टी नोट कोई समय है, t बराबर टी नोट समय पर वो जमीन से y ऊंचाई पर है, t बराबर टी नोट कोई समय है और उस समय वो जमीन से y ऊंचाई पर है, तो दोनों एक दूसरे से मिल गए, सेम टाइम पर टी नोट पर सेम जगह जमीन से y ऊंचाई पर वो टकरा रहे हैं। पहले मैं जनरल लोगों वाला, सामान्य लोगों वाला तरीका बता रहा हूं कि उनको ऐसे करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए, फिर ट्रिक तो आपको पता है, ये बताएंगे लास्ट में। तो सर ये पार्टिकल A हो गया और ये पार्टिकल B हो गया। A और B अगर टकराएंगे तो टकराने के लिए यह जरूरी है कि सेम टाइम सेम जगह होना चाहिए, सेम टाइम पर सेम जगह होना चाहिए। तो ठीक है सर, हम लोगों ने लगाना है, जब भी टकराने वाला क्वेश्चन आए आप लगा देना s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। क्या लगाओगे बालको, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। ध्यान से सुनना, तो भाई इसमें a के लिए पहले फॉर a तो a का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है क्या सर, बिल्कुल यहां से ऊपर ही गया है, कहीं गया है वो ऊपर ही गया है, तो सर डिस्प्लेसमेंट मैंने y ऊपर की ओर मान लिया, बिल्कुल सही बात है। ut इनिशियल वेलोसिटी सर ऊपर की ओर है तो v नोट टी, एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लूंगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात के लिए हम बात करेंगे कि फॉर b, तो यहां पर एक ट्विस्ट आता है, b ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो सर डिस्प्लेसमेंट तो वो भी y चला है, ऊपर चला है, बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी सर उसकी भी v नोट थी, बिल्कुल ऊपर की ओर थी तो v नोट, लेकिन उसको यहां से यहां जाने में समय क्या लगा, तो सर वो तो 4 सेकंड लेट चला है, तो इसको यहां से यहां जाने में टाइम t नोट लगा है ना, तो वो तो 4 सेकंड कमजोर है, 4 सेकंड लेट चला है ना बच्चे, तो उसको टाइम कितना लगा सर, उसको तो t नोट माइनस 4 लगा। अरे इसको यहां से जाने में, जैसे आप घर से निकले 8 बजे, दूसरा निकला 8:10 पे, कहीं एक जगह आप 8:30 बजे मिल रहे हो, तो सीधी सी बात है आपको तो आधा घंटा लगा है, आपको तो आधा घंटा लगा है, लेकिन दूसरे वाला जो है उसको तो केवल क्या लगा है, 20 मिनट ही लगा है, यानी ये वाला टाइम आप वाले में से कम करेंगे, जितना लेट चला है वो टाइम आप कम कर दोगे, तो जितना लेट चला है कितना, 4 सेकंड लेट चला है, तो टोटल टाइम जो टी नोट लिया था उसमें से 4 सेकंड कम कर दिया, तो टी नोट माइनस 4 माइनस हाफ जी टी नोट माइनस 4 का स्क्वायर। बहुत लंबा जाएगा यार सर, तो जाएगा ही सही, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग तो ट्रिक से करेंगे। देखिए तो सर अब क्या करना है, ये a और b आ गया, y दोनों का बराबर कर दो, y a का और y b का बराबर कर दो। जनरल लोगों की सोच बता रहा हूं, अपनी सोच तो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही, वो अलग चलना ही है। y बराबर कर दो तो क्या आएगा, v नोट टी नोट माइनस हाफ जी टी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू v नोट टी नोट माइनस 4 माइनस हाफ जी टी नोट माइनस 4 का होल स्क्वायर। सबसे पहले वैल्यू रखो, और जब भी आप ऐसी प्रॉब्लम से बचना चाहो ना, 98 9.8, तो इनको नियरेस्ट इंटीजर में भी बदल सकते हो, इसको 100 ले लिया करो, इसको 10 ले लिया करो, चाहो तो, ठीक है ना, नहीं बदलनी कोई बात नहीं। यहां पर मैंने लिखा 98 टी नोट माइनस ये क्या होगा, 9.8 को 2 से डिवाइड किया तो 4.9 टी नोट का स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी उसकी टेंशन मत लेना, स्क्वायर तो अपने आप हट जाएगा। ओके, ये क्या है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो सर ये वी नोट 98 टी नोट माइनस 4 टाइम ऑफ 98, तो 4 टाइम ऑफ 98 करोगे तो 392 हो गया, क्या हो गया 392, 4 से गुणा करोगे तो ऑब्वियसली बात है कितना हो जाएगा 392, ठीक है सर। अच्छा माइनस ये 4.9 है, यहां क्या बनेगा, टी नोट का स्क्वायर माइनस 8 टी नोट प्लस 16, ये इतना बड़ा जाएगा। अब यहां से आप टी नोट निकालोगे, क्या आएगा टी नोट, बच्चों ने निकाल दिया ऐसे, टी नोट आएगा 8 सेकेंड, कितना आएगा 8 सेकंड। चलिए मैं भी बता देता हूं कि ये 98 टी नोट से 98 टी नोट उड़ा दिया, यहां पर माइनस का 4.9 टी नोट आएगा, वो माइनस का 4.9 टी नोट से कट हो गया, तो यहां पर तो बचा 0, यहां बचा माइनस 392, ये माइनस वाला कट हो गया, अंदर आ गया माइनस माइनस प्लस, 8 को 4.9 से मल्टीप्लाई किया तो 8 को 4.9 से मल्टीप्लाई किया तो 8 5 40 होता है, 40 में से आप 0.1 हटा दो तो 39.2 आ गया टी नोट, ये प्लस का है, और ये क्या आ जाएगा
सर ये यहां पर माइनस का आ जाएगा, 16 है तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 80, 80 में से 16 चला गया तो 16 चला गया तो 78.6 होता है। इस तरीके से आप सोल्व करोगे। टी नोट का आंसर क्या आया है बच्चों बताइए? तो सर ये दोनों प्लस माइनस माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और आपका कुछ इसी शेप में आंसर अपने पास आना ही है। तो टी नोट बराबर अपने पास आ गया 392 प्लस 78.6 डिवाइडेड बाई 39.2। तो ये आपका 10 बार ये चला गया और बच्चों 2 बार ये चला गया, तो टी नोट बराबर 12 आ रहा है। क्या आ रहा है? 12 सेकंड। बच्चों ने गलत कर दिया, 8 नहीं, कितना आएगा? 12 सेकंड। टी नोट बराबर 12 सेकंड। कितना बड़ा हो गया सर ये, क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा। अब क्या करें? अब ये 12 सेकंड यहां रखो, अब ये 12 सेकंड यहां रखो, तो y क्या आएगा सर? किसी भी एक समीकरण में 12 सेकंड रख दो तो y क्या आएगा सर? v नोट यानी 98 इंटू 12 माइनस 4.9 इंटू 12 का स्क्वायर। सोल्व करोगे आंसर आएगा। अरे यार सर बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा अब मुझे यह बताओ, क्या मैंने इससे रिलेटेड कोई ट्रिक बताई है कि आप इन सब चीजों से बच सको? सोचो, याद करो। इतना बड़ा करेंगे तो होगा नहीं, और यह कोई गारंटी नहीं दे सकता कि नीट में नहीं आएगा, आ भी सकता है। और नीट में अगर इतना बड़ा आ जाएगा तो कर नहीं सकते। तो बताओ भाई, इसको क्या मैंने सिखाया है? ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर तो आपकी आंखों के सामने है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ठीक है। इसको सोल्व करने पर कितना आएगा कर सकते हो? 12 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये क्या है सर? 4.9 भी कॉमन ले लो, यहां बच जाएगा 20, ठीक है, यहां बच जाएगा 12, ठीक है, कट हो गया 8, तो आंसर आ गया 12 गुणा में 8। 12 8 कितना होता है? 12 8 108। 108 को मल्टीप्लाई कर देना 4.9 से, तो इस तरीके से गुणा हो जाएगा। अब सर एक तो ये मैथ इतना टफ, ठीक है, एक तो ये मैथ्स और ऊपर से ऐसा ये क्वेश्चन, हम तो नहीं कर सकते बिल्कुल। ये अब्दुल साहब ने लिखा है, बस यही बात मेरे को जाननी थी। और एक विनोद ने लिख दिया कि सर जान चुके हैं ये क्विज, आपने बताया था हाफ जी T1 T2, ये नहीं करेंगे हम इतना बड़ा, ये काटा, ये नहीं करेंगे। ट्रिक कौन सी होगी तो सुनिएगा। यहां पर हमने बोला कि एक बॉल ए को फेंका, ये ऊपर गया, यहां आके कहीं मिलेगा। दूसरी बॉल बी को फेंका, ये नीचे गया, यहां आके मिलेगा। दूसरा कितना सेकंड लेट चला? 4 सेकंड। तो इसको यहां से यहां जाने में टाइम कितना बोला मैंने? टी नोट। और इसको यहां से यहां जाने में टाइम मैंने कितना बोला? टी नोट माइनस 4। इसको यहां से यहां जाने में टाइम कितना बोला? टी नोट। और इसको यहां से यहां जाने में टाइम कितना बोला? टी नोट माइनस 4। टी नोट माइनस 4। तो टोटल टाइम क्या हो गया सर? दोनों का जोड़ दो, टी नोट प्लस टी नोट माइनस 4, और इसको किसके बराबर कर दो बच्चों? उड़िया निकाल के 2v नोट बाई जी। बस खत्म, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो टी नोट कितना आया? टी नोट माइनस टी नोट बाई 4, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। तो टोटल उड़िया निकाल को यही तो करते हो ना, T1 और T2 को ऐड ही तो करते हो। तो ऐड कर दिया सर, क्या आ गया? 2 टी नोट माइनस 4 बराबर 2। वी नोट कितना है? 98। ये कितना है? 9.8। कट कर दिया, कितना आ गया? 20। तो 2 टी नोट माइनस 4 बराबर 20। ये टी नोट बराबर कितना आ गया? 12 सेकंड। डायरेक्ट आ जाएगा बच्चों, टी नोट बराबर क्या आ गया? 12 सेकंड, सीधा सा। तो T1 क्या आ गया सर? T1 तो मेरा टी नोट के बराबर था, तो कितना आ गया? 12 सेकंड। अच्छा T2 सर वो 4 सेकंड लेट है, तो वो हो जाएगा 8 सेकंड। एक 12 एक 8, हाइट का फॉर्मूला लगा दो सीधा, हाफ जी T1 T2। तो कुछ भी पूछे, किस हाइट पर मिलेगा, किस समय पर मिलेगा, दोनों के आंसर आ जाएंगे। देख लीजिए भाई, हाँ ना बोलो। तो क्वेश्चन आपको बताना है, सोचना है कि आप कितनी आसानी से कर सकते हो। बताई हुई सारी चीजें। तो देखिए, एक पत्थर को फेंका, ये इधर जाके टाइम लग रहा है उसको T1, T1 को मैंने बोला टी नोट। दूसरा सीधा इधर जाके टकराया, उसको टाइम 4 सेकंड लेट चला, तो टाइम क्या लगा? टी नोट माइनस 4। वो किसके बराबर हो गया? T2। दोनों टाइम को जोड़ोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आता है। तो सर वो 20 सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट। उड़ियन काल 20 सेकंड है, तो सर एक को लग रहे हैं 12 सेकंड और एक को लग रहे हैं 8। 12 और 8,
ठीक है, 12 और 8 के बीच में अंतर 4 का है कि नहीं है? बिल्कुल है। जोड़ने पर 20 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये यहां पे रखेंगे, आपका आंसर हाफ जी को लिख दिया 4.9, T1 12, ये 8, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 12 8 कितने होते हैं? 108 इंटू 4.9 मीटर, सॉरी 12 निमा 108 होते ना, 96 इंटू 4.9 मीटर कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 480 के अबाउट आ जाएगा। कितना? हाँ 480 के अबाउट आ जाएगा। सीधा सा 96 हटा देंगे, 0.9 में से 0.96 हट जाएगा, 5 से गुणा कर दो तो सर ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, 480 के अबाउट आ जाएगा। हाँ ना बोलो भाई, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो, मजे वाली बात है कि नहीं है? कितना आ जाएगा ये? 0.96 हटा देना है ना, 0.96 तो 470.4 आ जाएगा सीधा। हाँ ना बोलो। अरे आया कि नहीं आया मजा? या मजा आया कि नहीं आया बताओ? तो चीजें वही है यार, ये एक चीज के मैंने कितने अलग अलग क्वेश्चन बताए। इसी चीज पे मैंने वो करवा दिया कि सर ड्रॉप प्रॉब्लम, इसी तरीके पे अपन ने वो कर दिया। सारी चीजें जो है वो इसी चीज पे चलती आ रही है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये 9.8 का 2 से कट किया, 4.9 कर दिया सीधा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही तो आप सोचना, चीजें अब सारी बता दी गई है ना, तो आप लोग कर लेना भाई बच्चों। अब आगे कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको करना है। तो एक कण विराम अवस्था से एक नियत त्वरण के प्रभाव में गति करते हुए त्वरण दे रखा है आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नियत त्वरण के प्रभाव में त्वरण दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 सेकंड तक चलता है। फिर 10 सेकंड नियत वेग से चलता है। अंतिम में एक नियत मंदन से 20 सेकंड तक गति करने के बाद रुक जाता है। तो एक नंबर वेग समय ग्राफ, सबसे पहले यही बनाना है। फिर जो चीजें पूछी जाएगी वो आगे आगे मैं पूछता रहूंगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, वेग समय ग्राफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक कण, ध्यान से, एक कण विराम अवस्था से एक नियत त्वरण के प्रभाव में, और वो त्वरण कितना दे रखा है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रभाव में 10 सेकंड तक गति करता है। ठीक है, फिर 10 सेकंड नियत वेग से चलता है। फिर 10 सेकंड वो क्या चलता है? नियत वेग से चलता है। अंतिम में एक नियत मंदन से 20 सेकंड तक गति करने के बाद रुक जाता है। तो अंतिम में ये गति करने के बाद रुक जाता है। तो वेग समय वक्र बताइए, कौन से में दिक्कत आ रही है अंशुल? कौन से पोर्शन में दिक्कत आ रही है? पोर्शन बताओ, कहां पर दिक्कत आई उसमें? तो वेग समय वक्र बताइए। तो बच्चों, वेग समय वक्र बनाना हमें सीखना है। ठीक है ना, वक्र दिया हुआ है वो तो ठीक है, बनाना सीखना है। तो सबसे पहली बात को मैं करूं कि वेग समय वक्र का जो ढाल है, समझिएगा, वेग समय वक्र का जो ढाल है बच्चों, वो क्या बताता है? त्वरण।
तो क्या शुरुआत में त्वरण नियत है? बिल्कुल सर, 10 सेकंड तक त्वरण नियत है, और 10 सेकंड तक त्वरण नियत है यानी ढाल भी नियत रहेगा, और ढाल नियत रहेगा इसका मतलब, ढाल नियत रहेगा इसका मतलब सरल रेखा बनेगी। क्या बनेगी? सरल रेखा। तो सुनिएगा, ग्राफ बनाना अपने को सीखना है, तो सरल रेखा बनेगी। तो पहला मैं बोलूं कि t बराबर 0 पर वेग कितना है, तो आप बोल दोगे सर 0। अच्छा, किसी जनरल टाइम t पर, तो सर वेग जो है वो नियत त्वरण से चल रहा है, तो u प्लस ए टी, सरल रेखा बनेगी सर। तो इनिशियल 0, a कितना दे रखा है 4 और t दे रखा है t, तो वेग समय ग्राफ जो है सर पहले 4t यानी सरल रेखा बनेगी। तो देखिए भाई, यहां से मैंने बनाना शुरू किया, ये समय है सेकंड में, ये वेग है मीटर पर सेकंड में। शुरुआत के 10 सेकंड तक यानी t का मान जब 0 है वहां से लेकर 10 सेकंड तक, t का मान 0 से लेकर 10 सेकंड तक आपका नियत त्वरण है, और त्वरण नियत है, ध्यान से सुनना, त्वरण नियत है तो वो क्या चलेगा? कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसी बच्चों? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और मैंने स्ट्रेट लाइन आपको बनानी सिखाई है। u यानी ये इंटरसेक्शन होता है, ये 0 है यानी सर यहां से गुजरेगा। त्वरण पॉजिटिव है तो ये लाइन ऐसी, नेगेटिव है तो ये लाइन ऐसी, स्ट्रेट लाइन बनाना सिखाया था, ध्यान से सुन लो। तो सर ये ऐसे वेग लगातार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कितने सेकंड तक? सर 10 सेकंड तक। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक। तो यहां टाइम की जगह मैं 10 रख दूं, टाइम की जगह मैं 10 रख दूं, तो वेग क्या हो गया सर? वेग हो गया मेरा 40 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद में ये ए से बी आ गया। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों? सुन लीजिएगा, उसके बाद में क्या हुआ? तो सर उसके बाद में वो चला फिर 10 सेकंड नियत वेग से चलता है, यानी ये जो वेग बना लिया उससे नियत वेग से चलता रहा, यानी 10 सेकंड तक वो सीधा ऐसा चलता रहा। क्यों? क्योंकि क्लियर बोला है सर, वेग बदला नहीं है। वेग नहीं बदला है तो वेग 40 का 40 रहेगा। समय बदल रहा है, वेग नहीं बदला। समय बदल रहा है, वेग नहीं बदला, तो ये लगातार ऐसा ऐसा चलता रहा। कब तक? 10 सेकंड और। 10 सेकंड और का मतलब क्या हो गया बच्चों? सर 10 सेकंड और का मतलब अपना हो गया कौन सा सर? कि वो टोटल 20 हो गए। उसके बाद में अंतिम में एक नियत मंदन से, तो मंदन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो सर मंदन का मतलब होता है नेगेटिव त्वरण। और अब तो आप समझदार हो, आप जानते हो त्वरण नेगेटिव तो ढाल नेगेटिव, तो ढाल नेगेटिव तो ये ऐसे चलेगा, और सी से बिंदु डी पर आ गया। अच्छा, मंदन से चलते हुए 20 सेकंड तक गति करने के बाद रुक जाता है। रुक जाता है यानी वेग शून्य हो जाता है। तो सर यहां पर वेग शून्य हो गया। कितने सेकंड तक गति करने के बाद? 20 सेकंड तक। तो ये t बराबर 20 और हो गया, तो टोटल चलते चलते ये कितना टाइम हो गया? 40 सेकंड। कितना हो गया बच्चों? 40 सेकंड। तो 40 सेकंड गति करने के बाद रुक जाता है। मुझे ये बताइए कि इसमें कहीं दिक्कत है आपको? बताइए, इसमें कहीं दिक्कत है आपको? हाँ ना बोलिए भाई। हाँ ना बोलिए। यहां तक ग्राफ क्लियर है? बनाना सिखाया है भाई मैंने, स्ट्रेट लाइन आपको सिखाया है। तो टोटल हो गया 60, यहां से यहां तक टोटल 20 सेकंड आ गया। अच्छा, बस पहला क्वेश्चन मेरा यही है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें मैं पूछूं आपसे, जो भी कोई पूछे वो आप बता सकते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन मेरा ये बोलूं कि मंदन ज्ञात कीजिए। वो जो मंदन आपको दे रखा है वो बताइए कितना है। मंदन ज्ञात कीजिए। मंदन कितना है? चलिए, नो दिक्कत, बिल्कुल सही। 1/2 वाले का क्या करूं? अरे 1/2 वाले का क्या करूं? मैं समझा नहीं। 1/2 क्या है? 98 को 1/2 से काट दिया बच्चे, 4.9 आ गया वहां पर। आप इसकी बात कर रहे हो क्या? ये 1/2, तो ये 1/2 98 को जी को काट दिया, या कहीं पे बात कर रहे हो? 1/2 वाला और कौन सा था भाई? चलिए आ जाइए। ग्राफ सही बनाया? बिल्कुल। चलिए, ग्राफ बनाना सिखाया था भाई। अब सी से डी पर मंदन बताना है। तो मंदन का मतलब वेग समय ग्राफ का ढाल, तो ये तो है ही, नेगेटिव तो है ही, ठीक है, लेकिन आप अंदर वाला निकाल लिया करो, बताया हुआ है आपको। मंदन का मतलब नेगेटिव त्वरण, तो नेगेटिव तो नाम में ही आ गया। नेगेटिव तो क्या आ गया? नाम में ही आ गया, ठीक है, नेगेटिव तो नाम में ही आ गया बच्चों। तो अब आपको बताना है ढाल। तो सर टेन थीटा बता दो। टेन थीटा कितना होगा? 40 बटा में ये दूरी। तो सर ये दूरी है 40 और ये दूरी कितनी है सर? 20 से 40 जा रहा है, यानी 20। कितना आंसर आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव तो है ही, वो तो नाम में ही है मंदन, तो ऐसे बता दिया सीधा 2।
बिल्कुल बच्चों ने आंसर दे दिया है 2। एक्सेलरेशन -2 है, लेकिन ऊपर मैंने लिख ही दिया मंदन है, तो आप आंसर क्या कर सकते हो 2। तो 40/20 ये वाली दूरी, ठीक है, 40/20 ये वाली दूरी, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे पूछा जाएगा, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी क्या आएगा भाई? तय की गई कुल दूरी बताइए। तय की गई कुल दूरी, तो जैसे ही कोई दूरी पूछेगा कि सर टोटल दूरी कितनी है, तो टोटल दूरी मैं कितनी बताऊंगा, तो मेरे दिमाग में आ जाएगा सर टोटल दूरी का मेरा मतलब हो जाएगा ऊपर ऊपर वाला पूरा क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल निकाल लो, तो पूरा क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, पूरा क्षेत्रफल बताओ भाई, सीधी सी कहानी है। पूरा क्षेत्रफल कितना आ गया? तो सर दूरी के लिए वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, तो पूरा क्षेत्रफल ये प्लस ये प्लस ये, तो मैं यहां पर बोलूं इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1/2। क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2, आधार यानी ये 10, ऊंचाई 40, आधार गुणा में ऊंचाई, तो ये कट हो गया 200। कितना आ गया? 200। ये एक आयताकार चीज बन रही है, बिल्कुल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर? इसका आधार गुणा में ऊंचाई सीधा, तो 10 से 20 जा रहे हो तो आधार 10 और ऊंचाई 40, यानी ये कितना हो गया? 400। कितना हो गया? 400। बिल्कुल यार, क्षेत्रफल निकालना तो सीख लेना, कहीं इसमें दिक्कत नहीं हो, है ना, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। और यहां पर सर यहां पर आ जाएगा 1/2 आधार, तो 20 से 40, 20 से 40, तो ये हो गया सर 20, और ऊंचाई कितना? 40, तो ये क्या हो गया? 400। कितना हो गया? 400। ठीक है, तो दूरी बराबर 400, 200 प्लस 400 प्लस 200, टोटल कितना हो गया? 1000 मीटर। कितनी दूरी तय की? 1000 मीटर। तो आपसे कुछ भी पूछे हमेशा ऐसे करना है, क्वेश्चन डायग्राम देके आंसर पूछ ले, आंसर देके डायग्राम दे पूछ ले, इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ये सबसे स्टैंडर्ड है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि एक ट्रेन है, वो स्टेशन ए से पहले एक्सलरेट हुई, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, लास्ट में जाके ब्रेक लगा के रुक दी। यही क्वेश्चन आपके नीट के लिए परफेक्ट यही आता है। जेई में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे करके, वो अलग चीजें हैं। नीट में बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक ट्रेन चली, एक स्टेशन ए से चली, फिर कुछ वेलोसिटी से पहले एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर रुक गई तो वेलोसिटी 0 आ गया। हाँ ना बोलो भाई, क्लियर है या किसी को कोई दिक्कत है बता दो। कौन सा? कहां पर दिक्कत आ गई भाई? हाफ, ठीक है, ये 200 ही रहेगा, ठीक है। ये ओहो हो 10 40, हाँ सही है, सारा सही है, 10 40 और ये 20 40। कहां 200 लिख दिया भाई? अच्छा आगे क्या? चलिए आगे 200 गलती से लिखा गया, अच्छा आगे 200 गलती से लिखा गया, 400 ही होगा। चलिए क्यों? 200 400 400, 200 400 400, 1000 मीटर। चलिए कोई बात नहीं, ये कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब और ग्राफ कैसे जो पूछे गए हैं, इन सालों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो वाले, ठीक है। एक देखिए, एक कण जमीन से ऊपर की ओर फेंका गया, है, तो एक नंबर उसका वेग समय ग्राफ, 2 नंबर चाल समय ग्राफ, 3 नंबर विस्थापन या स्थिति समय ग्राफ, वक्र। ठीक है, चलिए आ जाइए, ध्यान से सिंपल तरीके से कर लेंगे। ओके, एक कण जमीन से ऊपर की ओर फेंका गया, एक कण जमीन से ऊपर की ओर फेंका गया, तो आपसे पूछा उसका वेग समय वक्र क्या होगा, चाल समय वक्र क्या होगा, स्थिति समय वक्र क्या होगा।
तो ये कण है बच्चों, उसको जमीन से ऊपर की ओर फेंका गया, मान लो प्रारंभिक वेग v नोट से। और इसी दिन के लिए मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि हमेशा त्वरण को -g लो। तो ये t बराबर 0 पे फेंका गया, बिल्कुल। और एक और मान लेते हैं, वेग स्थिति ग्राफ, ये भी लिख लेना, वेग स्थिति ग्राफ। तो कोई भी चीज पूछे आप बता दोगे, वेग स्थिति ग्राफ। तो यहां से एक कण को v नोट वेग से ऊपर की ओर फेंका गया t बराबर 0 से, ठीक है सर, t बराबर 0 से। ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, किसी एक जगह जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। मैंने आपको एक ही चीज बताई, किसी भी समय t पर मुझे वेलोसिटी बताओ, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे सर, v इज इक्वल टू u प्लस at। पहले ग्राफ के सॉल्यूशन के लिए मैं बात कर रहा हूं, पहले के लिए। तो सर v इज इक्वल टू u प्लस at, और एक्सलरेशन की जगह आप -g इंटू टी लिखोगे। बताओ यही किया था कि नहीं किया था? मैंने यही बोला है कि आप हमेशा यही ग्राफ बनाओ, ठीक है सर, जहां पर ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी की भी घात 1 है और टाइम की घात भी 1 है सर, सरल रेखा बनेगी, एकदम 0 से बता रहा हूं, सरल रेखा बनेगी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये v नोट ऊपर गया, लास्ट में आते आते यहां पर भी वेलोसिटी v नोट होगा, बिल्कुल। इस जगह पर वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो सर सरल रेखा बनेगी, सरल रेखा बनेगी तो कैसा बनेगा, यहां पर है सर वेग, यहां है समय, t बराबर 0 पर क्या है सर, वेग है कुछ, कितना v नोट, ये पॉजिटिव या नेगेटिव सर, पॉजिटिव है, ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव है। फिर एक्सलरेशन क्या है सर, नेगेटिव। एक्सलरेशन हर जगह नेगेटिव बताया है, चाहे ऊपर जाओ या नेगेटिव नीचे जाओ, मैंने एक्सलरेशन की डायरेक्शन क्या बोली है सर, नेगेटिव। नेगेटिव है यानी स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो ये लाइन ऐसे बनती, नेगेटिव स्लोप है तो ये लाइन ऐसे बनेगी, सिखाया हुआ है, ठीक है। किसी समय टी नोट पर जाके, किसी समय टी नोट पर जाके, किसी समय टी पर जाके वेलोसिटी 0 हो गई, बिल्कुल। क्या उसके बाद में गति रुक जाती है ना सर, वेलोसिटी 0 तो यहां होती है, ये ए से बी, तो यानी ये ए पॉइंट था, ये बी पर आके वेलोसिटी 0 हुई है सर। अच्छा, तो क्या उसके बाद गति रुक गई क्या, नहीं सर, फिर वो नीचे जाना शुरू करता है, नीचे जाता है तो इस बार सर वेलोसिटी इसकी नेगेटिव में होती है, नेगेटिव में बढ़ती बढ़ती कितनी हो जाती है, उतनी ही जितनी शुरुआत में थी। तो नेगेटिव में बढ़ती बढ़ती वेलोसिटी उतनी हो जाती है जितनी क्या थी, शुरुआत में थी, यानी -v नोट। कितनी हो जाती है बच्चों, -v नोट, नेगेटिव में बढ़ती बढ़ती इतना। इस पूरी लाइन का अगर स्लोप देखेंगे तो ये वाला देखा जाएगा और वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि त्वरण कभी नहीं बदलता है। ये आपका क्या है, वेलोसिटी समय ग्राफ है। क्या है, वेलोसिटी समय ग्राफ है। अच्छा, अगर मैं दूसरा बोलूं कि सर मुझे चाल समय बताइए, वैसे इसको वक्र बोलना चाहिए, ग्राफ तो उस पेपर को बोलते हैं, इसको वक्र बोला जाना चाहिए ना, ग्राफ नहीं वक्र बोला जाना चाहिए। अब चाल समय की मैं बात करूं तो वेग और चाल में अंतर क्या है, ये ग्राफ सर आपने दिशा के अनुसार बताया है, ऊपर दिशा पॉजिटिव थी, नीचे दिशा नेगेटिव थी। और चाल में दिशा नहीं होती, चाल में दिशा नहीं होती तो वो उसको हम हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो जब भी आपका वेग समय ग्राफ से चाल समय ग्राफ में बदलना हो बच्चों, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव वाला वेग तो पॉजिटिव होगा ही होगा, नेगेटिव वाले वेग को भी आप क्या बोल दोगे कि सर उसको पॉजिटिव में बदलो। तो आपने v नोट से शुरुआत की, वेग घटते घटते 0 हुआ, उसके बाद में ये जितना नेगेटिव में है ना, उसको ये दर्पण मानते हुए, ये एक मान लो कि ये मिरर है, इसको दर्पण मानते हुए उसकी फोटोकॉपी ऊपर की ओर पॉजिटिव में बना दो, क्योंकि चाल कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसकी पूरी की पूरी फोटोकॉपी ऊपर की ओर बना दो तो सिर्फ पॉजिटिव बन जाएगा, फोटोकॉपी ऐसे बन गई, बिल्कुल। ये इस तरीके से इसकी पूरी पूरी फोटोकॉपी बन गई, और वापस आके भी इसका वेग कितना हो जाएगा, v नोट बन जाएगा। हाँ ना बोलो भाई, क्या ये दो बातें क्लियर है, हाँ ना बोल दो, क्या ये दोनों बातें क्लियर है, वेग समय ग्राफ का और चाल समय ग्राफ की कहानी क्लियर है आपके सामने, क्योंकि आजकल ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई, ठीक है ना, चीजें तो मैंने बताई दी थी आपको। ओके भाई, बहुत अच्छी बात। अब बताना है आपको स्थिति समय वक्र। क्या बताना है, स्थिति समय वक्र। स्थिति समय वक्र कैसा बनेगा, तो स्थिति समय वक्र का मतलब कि उसकी स्थिति कैसे चेंज होगी। चलिए देखते हैं। तीसरा पोर्शन, एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका v नोट वेग से, बिल्कुल, t बराबर 0 पे, बिल्कुल, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा,
तो उसके ऊपर किसी भी जगह पर y कोऑर्डिनेट आपको बताना हो, y निर्देशांक आपको बताना हो, यानी विस्थापन आपको बताना हो, तो अपन क्या बोलते हैं सर, y हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि y बराबर यू टी, u पॉजिटिव है, v नोट t की जगह t माइनस 5t स्क्वायर। तो आप यहां पर देखोगे बच्चों तो क्या दिया गया है, तो सर यहां पर आप देखोगे तो हम लोग क्या बना लेंगे कि यहां पर y जो है वो समानुपाती आपका आएगा टी स्क्वायर के, और वो भी माइनस में। तो मैंने पैराबोला आपको सिखाया था भाई, अब मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए, मैंने पैराबोला आपको सिखाया था, और पैराबोला जब आपको सिखाया था तो आपको यह बताया था कि 1 की घात 1 और 1 की घात 2 होती है, तो सर पैराबोला बनता है। अच्छा, पैराबोला बनता है, बिल्कुल, तो ये y हो गया। शुरुआत में y कितना है 0, तो t बराबर 0 पे y 0 है। धीरे धीरे y ऊपर जाने में बढ़ेगा। क्या y कभी नेगेटिव होगा क्या, आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर जाके y अधिकतम तक जाएगा फिर वापस आएगा, लेकिन नीचे जमीन खोदकर तो नीचे नहीं जाएगा। बिल्कुल, जब जमीन खोदकर ये नीचे नहीं जाएगा तो y का कम से कम मान 0 होगा, 0 से और कम नहीं होगा, और 0 से और कम नहीं होगा तो इसका ऐसा पैराबोला बना देना है, ऐसा इस तरीके का। क्यों, क्योंकि y का मान वापस 0 भी तो करना है ना, तो सर ये पैराबोला, और ये y का अधिकतम मान हो जाएगा y मैक्सिमम, जिसको आप h मैक्सिमम बोलते हो, ये पैराबोलिक कर्व बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोला। क्यों सर, एक बार बढ़ेगा y का मान, बढ़ते 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 वापस हो गया, तो इसको बोलते हैं परवलय। क्या ये वाली बात क्लियर है, हाँ ना बोल दो, पैराबोला क्लियर है। क्यों, क्योंकि टाइम के स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है सर, क्यों, क्योंकि टाइम के स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। चलिए चौथी बात करते हैं, ओके, और नेगेटिव है तो माइनस लग गया, इसलिए पैराबोला की कॉनकेविटी नीचे की ओर, नेगेटिव है इसलिए नीचे की ओर। चलिए, कॉनकेविटी बताया था ना, मुंह कौन सी तरफ करना है, तो प्लस y होता तो ऊपर की ओर मुंह करते, माइनस y होता तो नीचे की ओर, तो ये माइनस इधर ले आओ y की तरफ, तो नेगेटिव है। चौथा है सर चाल, चौथा क्या बताया गया है सर, फोर्थ बताया गया है आपको वेग स्थिति, यानी वेग स्थिति की बात करें तो सर ये किसी y जगह पर आपको बोले कि यहां पर वेग बताओ, तो आप वेग का सूत्र क्या बताते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी इनिशियल वेग, ठीक है ना। अरे तब y की डायरेक्शन नेगेटिव कहां होगी, वेग की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, यहां पर नीचे की ओर होगी। क्या y का मान नेगेटिव है क्या, यहां पर y बराबर 0 है, यहां पर y बराबर 0 है, तो क्या ये इससे नीचे आया क्या, नेगेटिव y दिशा में उसका वेग होगा, y का मान नेगेटिव थोड़ी होगा यार, इस लाइन से ऊपर ऊपर तो y पॉजिटिव ही है ना। क्या ये y बराबर नीचे निर्देशांक में गया, जमीन खोदकर नीचे जाता तब होता, वेग नेगेटिव दिशा में है, y का मान कभी नेगेटिव नहीं होगा। y का मान, अरे जहां से फेंकते हैं वहीं वापस आता है ना, जिस ऊंचाई से फेंकते हैं उसी ऊंचाई पर वापस आता है ना, जमीन खोदकर नीचे तो नहीं जाता, तो y का मान तो 0 का 0। अच्छा, ये क्या सर, v और y के बीच में अगेन आप लोग देखोगे बच्चों, अगेन आप लोग देखोगे तो क्या बन गया सर, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस y आ रहा है, यानी अगेन आपका पैराबोलिक कर्व आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, पैराबोलिक, कि v और y के बीच में सर अगेन अपना क्या बन रहा है, पैराबोला। ठीक है, क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है सर, तो अगेन आपका पैराबोला बन रहा है, तो पैराबोला बना देंगे। लेकिन पिछली बार स्क्वायर किसका था, टाइम का था, इस बार स्क्वायर किसका आ रहा है, v का। क्या आ रहा है, v का। ठीक है, तो भाई सीधी सी कहानी है, यहां पर टाइम की जगह मैं v लिखूंगा तो यहां v लिख रहा हूं और यहां y लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, तब तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये आपका y मैक्सिमम होगा। y मैक्सिमम का मान तो बच्चे बच्चे को पता है, कितना होता है, v नोट स्क्वायर बाई 2g। कितना होता है, v नोट स्क्वायर बाय 2g। क्या होता है बच्चों, v नोट स्क्वायर बाय 2g। ओके, अब बोलो किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर सी बात है ना कि सर ये पैराबोला, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया और इसकी घात 1 हो गई, तो पैराबोला। तो ध्यान से देख लो, y और t को, पहले y t था, अब y मैंने यहां पर v यहां पर लिया है, ये देख लेना, ठीक है ना। तो v यहां पर लिया है, एक सेकंड, v यहां पर लिया है, तो ये एक छोटी सी गड़बड़ हुई, क्या हुई, थोड़ा सा देखना। अगर मैं v यहां पर लूं
तो आप देखना शुरुआत में जब y का मान 0 है तो v का मान अधिकतम है। ये ग्राफ थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए ये ग्राफ गलत हो गया, देख लेना। पहला वापस से बताना है, चलो पहला दूसरा वापस से बता देंगे। ये देखिए शुरुआत में जब y का मान 0 है, शुरुआत में जब y का मान कुछ 0 है बच्चों, तो v का मान कुछ है। तो चौथा ग्राफ आप फिर से देखो, ये बहुत अलग हो गया भाई। फोर्थ वाला ग्राफ जो है वो बहुत अलग हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कैसे बनाएंगे सर? अगर मैं यहां पर y ले लूं और यहां पर v ले लूं, तो ये जो ग्राफ है वो मेरा कुछ ऐसा बनेगा कि शुरुआत में v का कुछ मान है। ओके, सुनिएगा, बहुत शानदार कर्व बनेगा ये। यहां पर भी बना दूं, दोनों पोर्शन में बनाऊंगा, दोनों तरीके से। ये थोड़ा देखना, ये v और ये y। अच्छा ठीक है, जब y का मान 0 है तो v का मान कितना है भाई? ध्यान से सुनना, और उल्टा बोलेंगे, दोनों देखना। ओके, तो एक बार देख लो, पूरा समझिएगा अच्छे से कि y का मान जब 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है सर, और धीरे धीरे जब y अपने मैक्सिमम की तरफ जाएगा, यानी अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, y अपने मैक्सिमम पर जाएगा, तब आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। इसका जो ग्राफ है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि भाई y का जो ग्राफ है वो शुरुआत में y तो 0 है। ओके, y 0 है और वेलोसिटी क्या है सर? कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज और आप ध्यान से सुन लेना, कुछ चीजें मैं बता देता हूं। कहीं पर ऐसा लिखना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जो पहले लिखा हुआ होता है उसको आपको लेना है y एक्स पे, और जो बाद में लिखा होता है उसको लेना होता है x एक्स पे। ये भी चीजें ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने जो लिखा है, पहले वेग समय ग्राफ, तो वेग y पर, समय x पर। चाल समय ग्राफ, तो ये y पर, ये x पर। फिर स्थिति समय ग्राफ, यानी स्थिति यानी y, और फिर चौथा मैंने लिखा है वेग स्थिति ग्राफ। तो वेग को आपको y एक्सिस पे लेना है, वेग को आपको y एक्सिस पे लेना है, और जो स्थिति है, स्थिति जो है इसको मैं यहां ले रहा हूं, और वेग को मैं y एक्सिस पे ले रहा हूं। अब देखिए, जब वेग ज्यादा है बच्चों, शुरुआत में वेग v0 है तो स्थिति 0 है। सुन लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। शुरुआत में जब वेग v0 है तो स्थिति 0 है, यानी y का मान 0 है। धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो y का मान तो बढ़ेगा और वेग का मान घटेगा परवलय रूप में, तो वेग का मान घटता रहा परवलय रूप में। ठीक है, ये y का मान अधिकतम हो गया। बिल्कुल सर, अब y का मान अधिकतम हो गया, अब y का मान वापस से क्या होगा? 0। सुन लो, y का मान नीचे आएगा। लेकिन सर यहां पर जब y का मान नीचे आएगा, y का मान नीचे आएगा, यानी y का मान अधिकतम से जब कम हो रहा है, तो वेग कौन सी दिशा में जा रहा है? नेगेटिव में। और नेगेटिव में जाकर जब y वापस शून्य हुआ, जब y वापस शून्य हुआ, तो वेग इसका क्या हो जाएगा? -v0। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये ध्यान से सुन लेना। तो सर v² इज इक्वल टू आपका क्या आया है? -y। तो v में ये दोनों तरफ आएगा, v में ये दोनों तरफ आएगा, यानी कौन सी तरफ? पॉजिटिव y में भी होगा और नेगेटिव y में भी होगा। ठीक है, जिसका स्क्वायर होता है उसके दोनों तरफ होता है। बिल्कुल, तो पॉजिटिव y में भी होगा सर और नेगेटिव y में भी होगा। अच्छा, तो y डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव v में भी होगा और नेगेटिव v में भी होगा। अच्छा, प्रोपोर्शनल टू है स्थिति, तो स्थिति के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है, तो सर इसका मुंह जो है वो नेगेटिव y की तरफ ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। तो आप लोग देख लेना, ये परवलय है, सर्कल नहीं है। ये क्या है? परवलय है। ये ऊपर से नीचे ऐसे आया। और जिसको सेकंड वाला कम समझ में आया था भाई, जिसको सेकंड वाला कम समझ में आया था, उसको मैं यहीं से बता दूं कि अगर मैं इसको वेग की बजाय मैं क्या लिख दूं? चाल लिख दूं। इसको वेग की बजाय अगर मैं चाल लिख दूं बच्चों, कि सर ये वेग नहीं, आप लिखो चाल, तो आप लोग क्या करोगे कि चाल सर कभी नेगेटिव नहीं होती। तो चाल कभी नेगेटिव नहीं होती, तो पहले v0 से आपने कम किया, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचे, यानी ये y मैक्सिमम तक पहुंचे। ठीक है, और उसके बाद में नेगेटिव में जाओगे नहीं, तो इसके जैसा जैसा ऊपर बना दो, तो इसकी फोटोकॉपी ऊपर बना दो, तो इसकी फोटोकॉपी आप ऊपर बनाओगे तो वो क्या बनेगी? इसी तरीके की बनेगी वापस। तो ऐसे गया और ऐसे ही वापस आया। ये चाल समय ग्राफ है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों आपसे, और यही चीजें आपको करनी रहती है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ नहीं है। ग्राफ जो है बच्चों वो क्या है आपका? सिंपल सा मैंने ग्राफिकल चैप्टर बताया था उससे था। तो एक बार मैं पूरी चीजें ये जो चार क्वेश्चन है वापस बता रहा हूं, मोबाइल हॉरिजॉन्टल मोड पे रख के सुनो। पहले एक कण को ऊपर की ओर फेंका गया, तो उसका वेग समय वक्र, क्योंकि क्वेश्चन आना है यार, वेग समय वक्र कैसा होगा? तो सर वेग समय वक्र जो होगा वो ऐसा होगा कि वेग ऊपर जाएगा,
तो शुरुआत में वेग कुछ पॉजिटिव है, धीरे 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 कम होगा, यहां जाके जीरो हो जाएगा और फिर सर वेग नेगेटिव साइड में चलेगा, यानी इसकी दिशा नेगेटिव की ओर है। ठीक है, और वापस उस जगह पर आके उतना ही हो जाएगा जितना नेगेटिव में था। ठीक है, तो यहां से शुरू हुआ, शुरुआत में ज्यादा था, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, जीरो हो गया, फिर नेगेटिव साइड में बढ़ता रहा। ये वेग समय वक्र हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी, ठीक है ना, इसमें दूसरे क्वेश्चन भी बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है सर? दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेरा ऐसा बन जाता है, आपसे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सर दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेरा ऐसा बन जाता है कि अगर यहां से अपन ऐसा चले तो मुझे ऊपर से इसका आधा पार्ट, ठीक है ना, पूरा बता रहे हैं, ध्यान से सुनते रहो, इसका आधा पार्ट पूछ ले कि एक कण को ऊपर से छोड़ा तो उसका वेग समय ग्राफ, ये यहीं से आ जाएगा, देख लेना, फिर मत बोल देना सर करवाया नहीं था। तो ऊपर से छोड़ना मतलब बी से सी तक क्या मोशन, तो कई बार वेग समय ग्राफ पूछा जाता है कि ऊपर से छोड़ा तो ये बी से सी यहां से ये ऐसा ग्राफ बन जाता है, लेकिन उस टाइम पे टी बराबर 0 लेना होता है, तो इसको यहां से शुरू कर देना, ये ऊपर से छोड़ने वाला हो जाएगा। ठीक है ना, फिर चाल समय ग्राफ, तो वेग जो होता है वो नेगेटिव नहीं है, सॉरी चाल जो है वो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है सर, तो चाल जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो वेग समय ग्राफ में और चाल समय ग्राफ में इतना ही डिफरेंस होगा, जो वेग का नेगेटिव पोर्शन है उसको वैसा का वैसा पॉजिटिव में बदल दो, तो ऊपर वाला तो यही रहेगा क्योंकि सर ये तो पॉजिटिव था, लेकिन ये तो नेगेटिव वाला पोर्शन है सर, इसको ऐसा का ऐसा, इसको एक दर्पण मानते हुए इसकी फोटो खींच दो ऊपर, तो इसकी फोटो ऊपर ऐसे ही तो बनेगी, ऐसे ऐसे, इसको ऐसा का ऐसा ऊपर कर दिया, ऐसा का ऐसा ऊपर कर दिया, यानी उसी स्लोप के साथ ऊपर कर दिया, तो ये ऐसा बन गया। ठीक, अच्छा, फिर तीसरा क्वेश्चन है सर स्थिति समय, स्थिति यानी वाई बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, उस टाइप का। तो इसका ग्राफ बनाया, तो सर ये मेरा पता चल गया कि टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बोलते ही मैंने पैराबोला बोल दिया सर, और पैराबोला बोला तो मुझे पता चला कि शुरुआत में तो स्थिति 0 है, जब समय 0 तो स्थिति भी 0, धीरे 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 ये अधिकतम तक गया और फिर वापस नीचे आ जाना है, तो ऐसा हो गया। चौथा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, चौथे वाला जो था मैंने लिखा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर माइनस 2g वाई। तो y जैसे जैसे बढ़ेगा वेग कम होगा, y का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वेग कम होगा, और शुरुआत में वेग कम है, वेग मैक्सिमम है। अच्छा, मैंने देखा कि सर v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ रहा है, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ रहा है, यानी v में ये दोनों तरफ आएगा, पॉजिटिव v में और नेगेटिव v में भी। अच्छा, और मुंह जो है उसका नेगेटिव y की तरफ होगा, यानी ये y है तो नेगेटिव y की तरफ ऐसा, तो ये ऐसा हो जाएगा और ये इस तरीके से चल लेगा, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। कुछ जगह आप ग्राफ जो देखते हो इसको इस तरीके से पलटा हुआ देखते हो जिसमें स्थिति y है। कोई बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि वो रॉन्ग हो गया, तो उनको मैं बता दूं कि आपने वो ग्राफ जो देखा है उसमें y यहां होता है और v यहां पर होता है, तो वो ग्राफ ऐसा देखा है ना। तो अपने को कोई भी चीज रटनी नहीं है, समझनी है, समझ के क्या करना है कि सर y जब शुरुआत में 0 है तो वेग अधिकतम है और है ही v नोट, और जब y वापस 0 होगा तो वेग v नोट उतना ही होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा, तो y वापस जब 0 हुआ तो वेग v नोट उतना ही हुआ लेकिन नेगेटिव साइड में हुआ। अच्छा, अब अगर इसको चाल समय ग्राफ बदलना है, क्या बदलना है, चाल समय ग्राफ में बदलना है, तो आप चाल समय ग्राफ में आपको इस तरीके से बदल दिया जाएगा कि सर ये चाल है, ठीक है, और ये चाल है, तो इस चाल समय ग्राफ में जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसका वैसा का वैसा ऊपर पॉजिटिव बना दो, तो सर वो तो ऑलरेडी था, तो मैंने ऐसे ही भेज दिया और वैसे ही वापस बना दिया। अब बताओ कोई दिक्कत है, चारों पोर्शन क्लियर है? ये आपका ग्राफ है बच्चों। अब इसमें आधा ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि ऊंचाई से छोड़ दिया गया, यानी यहां के बाद का भी कई बार पूछा जाता है कि अधिकतम ऊंचाई से छोड़ दिया गया, तो ये इसके बाद का भी पूछा जाता है कि अधिकतम ऊंचाई से छोड़ दिया गया तो वेग, ये बस आधा ग्राफ भी पूछा जाता है कि अधिकतम ऊंचाई से छोड़ दिया गया तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, कल हम लोग इसका ले लेंगे डाउट सेक्शन, ठीक है ना। अब है ना, उस टाइम पे जब ग्राफ पढ़ाए थे ना तब आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, तो थोड़ी और चीजें कम, और मैं आपको बता दूं यार बहुत आते हैं ग्राफ के क्वेश्चन, तो ग्राफ को अपन कमजोरी नहीं छोड़ सकते। 3 शुरुआत वाले सही थे, बहुत सही बात है भाई, एक तो गलत होना चलता है, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रेश करो उसको, लाइब्रेरी को, या नया अपडेट कर लो, आपने शायद अपडेट नहीं किया होगा एप्लीकेशन का, और तो क्या है भाई, मेरी तो चलती है, मैं डेली देखता हूं क्लास, आप रिफ्रेश किया करो, जब भी जाओ रिफ्रेश कर लिया करो। चलिए बच्चों, तो कल अपन डाउट सेक्शन लेंगे, तो कोशिश ये कीजिएगा, एक आधा बाहर का डाउट होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन तो कैसा ही पूछो, अपने को कोई बात है ही नहीं, लेकिन थ्योरेटिकल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछना जहां पे आपको कंफ्यूजन है। न्यूमेरिकल मत पूछना बच्चों, और न्यूमेरिकल पूछो 5-7 नहीं हो तो न्यूमेरिकल भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि 5-7 न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। तो कल अपना डाउट सेशन रहेगा, ओके, चलिए ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।